नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते, सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते, मेहनत करने वालों और ख्वाब देखने वालों के कंधों पर भी सितारे चमकते हैं। इसी डबल स्टार की क्लास में आज हम आपका स्वागत करते हैं सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। आपको पता ही है साथियों कि हर दिन बिहार दरोगा प्री 2023 जिसकी वैकेंसी अब आने ही वाली है, हो सकता है मई लास्ट तक में तो पक्का आएगा, कन्फर्म 200%। ठीक, तो इसके वीडियो के लिए आप लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। और ये हमारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 7 है। अभी तक मैं आपको 6 सेट इसी चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। अगर आपने नहीं देखा है उसे देखिए। और आइए आज हम लोग सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। और यहाँ एक का भी दो का सी नहीं होता है साथियों। डिटेल डिस्कशन के साथ स्टार्ट करते हैं, डिटेल डिस्कशन के साथ स्टार्ट करते हैं साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो पीछे का आपका जो 6 सेट है उसको भी पूरा डिटेल में देखिए और रिवीजन करके पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि आपको इस सीरीज का आपको 20 टेस्ट मिलेगा। और आप यकीन मानिए कि 20 टेस्ट में आपको 2000 प्रश्न मिलेंगे। और ये 2000 प्रश्न जो है ये आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये वही पैटर्न है जो कि आपका बिहार दरोगा 2213 और 2446 में आया हुआ था। बिल्कुल उसी पैटर्न पर इस क्वेश्चन को सेट किया गया है। आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं साथियों। और हाँ, आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपके भाई के चैनल को क्या हो सके, मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो सके आपका भाई का चैनल। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है साथियों, और ये टेस्ट नंबर 7 है। और 6 टेस्ट आपको हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है, आप इसको जरूर देखिएगा। और पहला है आपका, Journey through the kingdom of Awadh in the year 1849 to 50 रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया W.S. सेलेमैन के द्वारा। किसके द्वारा? जो जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 50 रिपोर्ट इसके द्वारा लिखी गई है। तो W.S. सेलिमैन के द्वारा लिखा गया है। और सेलिमैन जो था ये आपका किसमें, दास प्रथा के जो अंत था उसमें सेलिमन का भी योगदान था, आपको पता ही होगा। और आउटरम जो है ये सभी कौन था? आउटरम जो है उस समय अंग्रेज का सेनापति था जो कि लड़ रहा था। ठीक ना। इंफ्रारेड किरणें क्या है साथियों? इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? इंफ्रारेड किरणें है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे इंफ्रारेड किरणें है। सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय के 73वीं वर्षगांठ को करने के लिए सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था। और सिंगापुर में ही आपका क्या है, मलक्का जल स्टेट है। और मलक्का जल स्टेट जो है आपका 2446 के मेंस में पूछा गया है कि मलक्का जल स्टेट किसको जोड़ता है साथियों? मलक्का जल स्टेट जो है ये चीन सागर को, दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। ओके। फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये साझेदारी किया गया है साथी आपको भारतीय नौसेना के साथ। किसके साथ? भारतीय नौसेना के साथ। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। बहुत अच्छा। ठीक है। और नौसेना का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह पर जो सर्वे केंद्र है वो कहाँ है? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम का बंदरगाह जो है वो किससे सुरक्षित है? डॉल्फिन नोज से सुरक्षित है। ओके। डीआरडीओ का स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। भारतीय ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? ये आपका आयोजित किया गया बेंगलुरु में। और कब से कब तक आयोजित किया गया साथियों? ये आयोजित किया गया 6 से लेकर 8 फरवरी तक। ठीक है। 500 रुपये की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 10% तथा दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 20%। तो 500 रुपया है, पहला वर्ष में 10% आएगा तो 550 हो जाएगा। ठीक। अब इसका 20% दूसरे वर्ष के लिए क्या करना है? अब दूसरे वर्ष में इस 500 इसका 20% निकालना है। टोटल कितना हो जाएगा? 160 रुपया ब्याज आ जाएगा। ओके। एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्रसिद्ध पुस्तक जो है
ये आपका लिखा गया है डॉक्टर श्री राम चलैया के द्वारा, ठीक है। इस राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथन बीमा योजना शुरू किया है। ये जो है बुनकरों के लिए जो बीमा योजना शुरू किया गया है, तेलंगाना के द्वारा स्टार्ट किया गया साथियों। और तेलंगाना क्या है, तो आपका वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव। और 7 अगस्त को इसलिए स्टार्ट किया गया, 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था साथियों। और इसमें क्या है कि अगर किसी भी कार्य बुनकरों का मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार को इसके तहत जो है 5 लाख रुपया दिया जाएगा। ओके, आइए अगला है भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या होता है? युद्ध अभ्यास 2022। युद्ध अभ्यास भी होता है और वज्र प्रहार भी होता है। किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? ये जो है आपका उत्तराखंड में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री अभी उत्तराखंड के कौन है? तो हाँ, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का पुष्कर सिंह धामी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में, तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश में 130 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दे दी है। कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है? ये जो भुगतान ऐप है पेरूप ऐप, ये कब किया गया है? तो जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया है। और जैसे कि आपका फोन पे है, व्हाट्सएप है, अमेजन पे है, पेटीएम है, उसी तरह ये भी एक क्या है? ऐप है। दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले हिमालय औषधीय पौधे हैं। ये हिमालय औषधीय पौधा कौन सा है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। आप लोग सही सोच रहे हैं। उपयुक्त में से तीनों है मेजोट्रोपिस पेलिटा, फेट्रोलोरिया सिरोहोसा और डिक्टाइरोजिया हेटगीरिया। ये उपरोक्त तीनों क्या है आपका? IUCN के रेड लिस्ट में शामिल हुआ है। वेदांत वेदांत थंगल अभ्यारण्य कहाँ है? वेदांत थंगल अभ्यारण्य है आपका कहाँ? तमिलनाडु में। और मृदुमलाई अभ्यारण्य भी कहाँ है? तमिलनाडु में साथियों, ठीक है ना। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटका में। और केरल में साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में। सेमीकॉन इंडियम सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो सेमीकॉन्डियम शहर जो है ये दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ? दिल्ली में। 12, 18, 6 का चौथा अनुपात 4 और के तीसरे अनुपात के बराबर है, तो के का मान क्या है साथियों? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है के का मान क्या होगा? 6 होगा। 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात 4 है, मतलब 12, 18 और 6 और 4। तो के का तीसरा अनुपात क्या होगा? इसका तीसरा अनुपात निकालना है तो तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर ए बी। इससे आप लोग निकाल लीजिएगा। ये 6 आया है। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 10 दिन में 3 यूनिट कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगेगा? इसका सही जवाब है साथियों आपका कितना? 16 दिन लगेगा। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। तो त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग, तो ये जो वर्ग है ये चतुर्भुज के अंतर्गत आता है और त्रिभुज अलग होता है, इसलिए ये होगा सही जवाब। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। इसमें जो है साथियों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए, ठीक है। कैसे आएगा ए? तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये दोनों को जोड़ने से ये आना चाहिए, फिर ये तीनों को जोड़ा तो ये आएगा, और ये तो जैसे तैसे है, और फिर इस सब को जोड़ने से क्या होना चाहिए? कुछ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी होगा। दिए गए शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह का कौन सा अक्षर होगा? ऐसे वाले घन में जो है ठीक पीछे की सतह में आपका क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता था? सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता था साथियों? तो जिगुरत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिगुरत कहा जाता था। फरवरी 2023 में पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया। पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया। वो कहाँ के थे? गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। वर्तमान में गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी नहीं, भूपेश बघेल। अरे यार, भूपेश बघेल नहीं है, कौन पटेल है भैया? कोई पटेल है, भूपेश पटेल या कोई पटेल है। चलिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड, आप लोग कमेंट कीजिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज तृतीय।
और भारत की आज़ादी के समय था जॉर्ज सस्टम। और ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1793 के आसपास हुआ, 1789 से लेकर 93 तक चला था। रोही से हारने के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1793 में क्या किया गया था? आपका भारत का गवर्नर बनाकर भेजा गया था। रुपए जारी किया जाता है, तो रुपए जारी किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निरपेक्ष लिमिटेड द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निरपेक्ष लिमिटेड द्वारा पता है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। ये कब से कब तक चला था? तो 74 से 78 था इसका, 1974 से 1978। लेकिन एक साल पहले ही इसे क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था साथियों। और जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया था? रोलिंग प्लान लाया था। और हर सेट में आपको पंचवर्षीय योजना के सवाल मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए? आपका बिहार दरोगा के लिए। एक न एक पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा ही जाता रहा है। पुस्तक पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि इस देश के रूप में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मानित किया गया? तो ये पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में भारत को नामित किया गया। भारत में चंदन की लकड़ियों के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन की लकड़ियों के सर्वाधिक वन जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, यानी कि दक्षिणी भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल सही, दक्षिणी भारत में पाया जाता है। और दक्षिणी भारत में कहाँ? नील। क्योंकि वैसे कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? संविधान का 73वां संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और इसके द्वारा जो है पंचायत समिति, जिला पंचायत और ग्राम पंचायती तीनों को शामिल किया गया था। और नगर पंचायत को जो है ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम 1, 2 और 3 तीनों क्या है? सम्मिलित है। इनमें से निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटक का कारण है? खान में अधिकतर किसके कारण विस्फोट होता है साथियों? मीथेन और वायु के वजह से। और इसीलिए हेम्फ्री डेवी ने किसका आविष्कार किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, जिसके मदद से क्या हो सकता था कि खानों में मीथेन गैस निकलने पर भी आग नहीं लगते थे और मजदूर बच जाते थे। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। डाउन्स क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, स्टेपीज कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और सेल्वास क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास के वन है। और टेगा क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम है। विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम है साथियों समानता। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और एड्स किसके द्वारा होता है? तो HIV वायरस के द्वारा होता है। 4 प्रकार से फैलता है, पता ही होगा आप लोगों को। इनमें में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? साइबेरिया का मोती किसे कहा जाता है? बैकाल झील को कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील क्या है? बैकाल झील है। और पूरा साइबेरिया में बर्फ जमा रहता है और बैकाल झील में पानी रहता है, इसलिए बैकाल झील को क्या कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया। भारत के किस IIT के छात्र ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? ये कौन सा IIT है साथियों? तो ये है IIT इंदौर। IIT इंदौर के छात्र ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो ये जो अभी देखिए, अभी चीन का गुब्बारा कहाँ मिला था? USA में मिला था। आप लोग पढ़े होंगे। इसमें क्या भरा जाता है? तो हीलियम भरा जाता है, ताकि गुब्बारे बहुत दिन तक उड़ते रहे और किसी से रिएक्शन ना करे। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? जिस तरह की नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, गणित का नोबेल एबल को कहा जाता है, उसी तरह पर्यावरण का नोबेल किसे कहा जाता है? टायरल पुरस्कार को कहा जाता है। क्या चीज? पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और 1900 कब से दिया जा रहा था? आपका ये जो है 1973 से दिया जा रहा है। ठीक ना? ब्लू कार्बन क्या है साथियों? तो ब्लू कार्बन क्या है आपका? तो ब्लू कार्बन है महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रगहित कार्बन को क्या कहते हैं? ब्लू कार्बन कहते हैं। इनमें से किन जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफी बीन्स की कर्वाहट कम की जाती है? मतलब कौन सा जीवाणु मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वो है मेगाथीरियम। मेगाथीरियम जीवाणु के द्वारा कॉफी बीन्स की कर्वाहट कम की जाती है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट कोनोइंग और काइनिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? ये जो आपका कौन जीता है? मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था इस बार का?
मध्य प्रदेश में ही हुआ था और उसमें जो है 4 गोल्ड काइनिंग में किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता। कोशिका के किस कोशिकांग में आरएनए का संश्लेषण होता है साथियों? कोशिका के राइबोसोम में आरएनए का संश्लेषण होता है, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन कहाँ होता है? केंद्रिकाएं में होता है। और राइबोसोम में क्या होता है? आरएनए पाया जाता है, ठीक ना। लेकिन संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रिका में। और लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने कहा था, किया था। और इसी को क्या कहा जाता है? कोशिका का आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किससे मार्ग बनाना चाहिए? किसी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए साथियों देशांतर को अपना मार्ग बनाना चाहिए, क्योंकि देशांतर किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर आपका ग्रीन बीच से गुजरता है, जो कि क्या है? मानक देशांतर है, जहां से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है। और भारत से कौन सा गुजरता है? तो भारत से गुजरता है साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं साथियों? विटामिन बी समूह में आपको कुल 11 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य है। मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य है फ्लेवर सेवर टमाटर। विक्र के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? विक्र के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है साथियों, जिसे कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। और विक्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन है? मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन। क्या है? एडीएच और एल्डोस्टेरोन मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है साथियों। राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया आपका किसका? निखरत जरीन को, जो कि क्या है? मुक्केबाज है। और इन्होंने क्या जीता है? तो कांस्य पदक जीता है ओलंपिक खेल में। इस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर डाई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है, मतलब कैरम बोर्ड में डालने पर लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है। तो बेरिक एसिड अम्ल का, किसका? बेरिक एसिड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गुल ए नगमा के लेखक कौन है साथियों? गुल ए नगमा के लेखक हैं आपके रघुपति सहाय फिराक। कौन है? रघुपति सहाय फिराक आपके गुल ए नगमा के लेखक। इनमें से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पोटासियम क्लोरोरेट माचिस में, मैग्नीज डाइऑक्साइड सूक्ष्म सेल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल में। नहीं, हाइड्रोक्लोरिक सेल नहीं, बल्कि संचायक सेल में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। यही आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन कहाँ अनुपस्थित होता है साथियों? केरोसिन तेल में अनुपस्थित होता है। और ये किसका प्रश्न है? तो बीपीएससी का ये पूछा हुआ प्रश्न है कि ऑक्सीजन कहाँ अनुपस्थित रहता है? केरोसिन तेल में। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान जो है आपका साथियों, यह 6 से 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 से 7 होना चाहिए। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मतलब कौन सा एलॉय नहीं है? तो तांबा एलॉय नहीं है। और मानव के द्वारा सबसे पहला खोजा गया धातु भी क्या था? तांबा था साथियों। ओके। पीतल किसका है? तो तांबा और जिंक का मिश्र धातु क्या है? पीतल है। तांबा और टीन का मिश्र धातु क्या है? ब्रॉन्ज है। कार्बन और लोहा और स्टील का मिश्र धातु है। मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो मधुमक्खी के भाषा की पहचान करने के लिए केवी फ्रिक्स को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब कहिएगा किसे नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1973 में दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाया जाता है? तो आंख के अंध बिंदु या पीत बिंदु दृष्टि पटल में पाया जाता है। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। बिल्कुल सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। और ये कब आया था? तो 3 जून 1947 को आया था। ठीक है ना। उसके बाद अगला है, वह द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मानती थी। नहीं, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं मानती थी। द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मानता था आपका मुस्लिम लीग, लेकिन मजबूरन दंगा भड़क जाने के कारण इसे भी मानना पड़ा। ठीक ना। कथन ए सही है तथा आर, ये सही है, परंतु आर क्या है साथियों? गलत है। कांग्रेस ने इनमें से किसके समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? कांग्रेस में इनमें से किसने? तो नरेंद्र देव ने समाजवादी दृष्टिकोण का नेतृत्व किया। और ये समाजवादी दृष्टिकोण का नेतृत्व करते हुए इन्होंने क्या किया था साथियों? 1934 में कांग्रेस के अंदर जो है समाजवादी दल की स्थापना भी कर दी थी। किसने? आचार्य नरेंद्र देव ने।
सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की? आजाद हिंद रेडियो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती पर 22 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल में देश नायक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिया गेट के सामने इनकी प्रतिमा भी लगाई गई है। ये देश को आजाद करने के लिए आजाद हिंद फौज की गठन करते हैं और आजाद हिंद रेडियो का भी गठन करते हैं। आजाद हिंद रेडियो का गठन ये जर्मनी में किए थे और इन्हें नेताजी की उपाधि कौन देता है? हिटलर देता है। और सुभाष चंद्र बोस इन्हें क्या कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं। बदले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इन्हें देशभक्तों का देशभक्त का उपाधि देते हैं। किसे? सुभाष चंद्र बोस को। जूनागढ़ रियासत के तत्कालीन दीवान कौन था जिसने भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया? वो था शाहनवाज भुट्टो। आपको पता है कि जूनागढ़ देशी रियासत आपका गुजरात में स्थित था और जूनागढ़ देशी रियासत पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था क्योंकि वहां का जो राजा था वो क्या था? मुस्लिम था और प्रजा ज्यादातर हिंदू थी। इस वजह से उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को कहा मिला लिया? आपका इंडिया में। इस चार्टर अधिनियम में यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। ये था चार्टर अधिनियम 1993। चार्टर अधिनियम 1793 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भारतीय में काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन भारत से दिया जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवाद सॉन्ग फ्रॉम प्रिज्म से जुड़ा है? सॉन्ग फ्रॉम प्रिज्म से कौन जुड़े हैं साथियों? आइए देखते हैं। ये जुड़ा है आपका महात्मा गांधी। इस प्रकार का उत्तक पादपों में भोजन, गोंद, टेनिन, रेजिन आदि का भंडार करते हैं। तो ये जो है आपका कौन करता है? मृदु उत्तक। कौन करता है? मृदु उत्तक करता है। नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? नागपुर झंडा सत्याग्रह हुआ था आपका 1923 में। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। यूथांड पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? यूथांड पुरस्कार जो है आपका ये दिया जाता है आपका सामाजिक सेवा के लिए। और यूथांड कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले एशियाई मूल के क्या थे? महासचिव कौन थे? यूथांड थे। कौन थे? यूथांड थे। और पहला तो नॉर्वे का था जिसका नाम क्या था? त्रिगवेली। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटरेस है जो कि कहाँ के? पुर्तगाल के। निम्न को सही कालक्रम में रखें। सही कालक्रम में रखते हैं। सबसे पहले आपका क्या आएगा साथियों? तो सबसे पहले आएगा आपका संभाजी महाराज। संभाजी महाराज का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1980 से 89। कब तक था? सॉरी 1680 से लेकर 89 तक था। और इनके बाद आपका बना राजा राम कहते हैं 1689 से लेकर 1700 तक राजा राम जी रहे। उसके बाद आपका आया शिवाजी द्वितीय और शिवाजी द्वितीय का कार्यकाल 1700 से लेकर 1707 तक रहा। और 1707 के बाद 1707 से लेकर 1700 कब तक? 49 तक रहे साहू जी महाराज। तो 3 2 4 1 सही है। और छत्रपति सबसे ज्यादा छत्रपति ताकतवर छत्रपति शिवाजी ही थे। उसके बाद साहू जी महाराज ने तो क्या किया? पेशवा को सारा अधिकार दे दिया और छत्रपति क्या हो गए? सिर्फ नाम मात्र के प्रधान रह गए। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह कौन था? वह कछवाहा राजपूत था। हरकाबाई से शादी किया था। निम्नलिखित से किसे भारत का शादी कहा गया है? तो किसे भारत का शादी कहा गया? अमीर हसन को क्या कहा गया? भारत का शादी कहा गया है। फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है आपका प्लेंटी कॉर्नर। क्योंकि प्लेंटी कॉर्नर कब किस में दिया जाता है साथियों? तो फुटबॉल में कॉर्नर दिया जाता है, प्लेंटी कॉर्नर नहीं। प्लेंटी कॉर्नर जो है ये हॉकी में दिया जाता है। ठीक ना। आइए निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऋषभनाथ अष्टपाद सही है। और बासुपूज संवेद शिखर नहीं। ये क्या थे? ये आपका मंदार पर्वत पर थे ये। तो कहाँ? बांका में थे। यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी नेमिनाथ का उज्जैन और महावीर का पावापुरी सुमेलित है। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास किस काल में हुआ? ये पिछले वीडियो में 6 में इसको पूरा डिटेल में कराया गया है। ये जो है आपका कहा हुआ था? तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। किसका? सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास। ओके। आइए नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को कहते हैं। तो के एल एम एन होता है। तो सबसे नजदीक में क्या है? के है साथियों। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित। यह कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन है चाणक्य का। किसका है? चाणक्य का। और चाणक्य अर्थशास्त्र के रचयिता थे। और चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है ये क्या करता है? मौर्य वंशीय राजनीति को दिखलाता है। नाम है अर्थशास्त्र और इसमें पात्र क्या है? राजनीतिक है।
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में हुई थी, सही है। और हिंदू धर्म का संवत क्या है? यही है विक्रम संवत। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व में कौन कनिष्क ने स्टार्ट किया था? सही है। उसके बाद गुप्त संवत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया था, सही है। यानी कि 1, 2 और 3 तीनों क्या है? सत्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर पर होता है, तो उच्चतम पोषण स्तर पर कौन होगा? जो आपका शाक सब्जी और मांस दोनों खाएगा, यानी कि सर्वाहारी ओमनिवोरस। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है अवरक्त विकिरण। अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, इसका प्रतिरोध कितना हो जाता है? इसका प्रतिरोध हो जाता है 0.4 ओम। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है साथियों? आकाश नीला दिखाई देता है निम्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। ये तो सभी जानते हैं प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, लेकिन क्या होगा यहाँ पर? निम्न तरंग के प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, क्योंकि अगले सवाल नीचे देखिए आप, उच्च तरंग के प्रकाश के प्रकिरणन भी दिए हुए थे। निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल में हो गया? दो राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल में हो गया था। एक थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा थे फखरुद्दीन अली अहमद। और 3 प्रधानमंत्री का हो गया है कि उनके कार्यकाल में निधन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ओके, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ? लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ आपका साथियों भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। और प्रांतों में द्वैध शासन की सिद्धांत जो है आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही आया था। ओके, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? ये संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य है। और अनुशंसा से पूर्व 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित भी दिया जाता है। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान, जब मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जो कि 7वां संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया, तो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं मौलिक अधिकार। और कहाँ से लेकर? 12 से लेकर आपका कहाँ तक है? 12 से लेकर आपका 32 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। ओके, मूल रूप से 12 से 32 है, लेकिन आप इसको क्या कह सकते हैं? 35 तक कह सकते हैं। ठीक, 36 तक, 12 से लेकर 36। लेकिन उसके बाद 32 के बाद आपका क्या है? वो जो सेना उना के लोगों के लिए है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? 350 ए में। किसमें? 350 ए में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो अधिकतम 3 महीने। अधिकतम कितना हो सकता है? 3 महीने हो सकता है। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया? राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग जो है ये आपको किसे दिया गया था साथियों? ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, हमारे भारत के लौह पुरुष। इस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 69वां संविधान संशोधन द्वारा। और 70वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार दे दिया गया साथियों। किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत सीट जीतना चाहिए? 2%। सीट कहेगा तो 2% और वोट कहेगा तो 6%। ओके, वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग किससे संबंधित है साथियों? तो वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। जिधर दाब ज्यादा होता है और जिधर दाब कम होता है, तो वायु क्या होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती है और उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है वायु। ठीक, भेड़ घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ घाट पर आपको भेड़ा घाट जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, जो कि कहाँ है? नर्मदा नदी पर स्थित है। अब कहते हैं दुग्ध धारा जलप्रपात कहाँ है? तो ये भी नर्मदा नदी पर है। कुलिया जलप्रपात कहाँ है? तो चंबल नदी पर है। और डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर है? तो डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर है। किस पर है? मचुकुंड नदी पर है। ठीक है ना। मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अभी ये हाल में चर्चा में रहा है फांगपुई नेशनल पार्क। इसे नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नीला पर्वत जो कि क्या है? नॉर्थ ईस्ट का सबसे ऊंचा पर्वत है, ब्लू माउंटेन। गेरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है साथियों? गेरिया उत्सव जो है भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? यह राष्ट्रीय राजमार्ग 44। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है साथियों। ओके,
राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है? तो राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है आपका साथियों कहाँ? कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। पेट्रो रसायन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? जामनगर। जामनगर कहाँ है साथियों? गुजरात में। ओके। अंकलेश्वर विकाय गुजरात में, नूना माटिका असम में, ट्राम्बे कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। इनमें से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? मिनी मिनी कारण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भी कहाँ होगा आपका? ज्वालामुखी भी हिमाचल प्रदेश ही होगा। अन अनहोनी मध्य प्रदेश और तप्त पानी ओडिशा, यानी कि ये आपका सही सुमेलित नहीं है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है मक्का, क्योंकि मक्का रबी की फसल भी है और खरीफ की फसल। मेजा बांध का निर्माण हुआ है साथियों, मेजा बांध का निर्माण हुआ कोठारी नदी पर, और कहाँ? राजस्थान। मेजा बांध का निर्माण, ठीक है ना। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? मतलब भैया कौन सा जनजाति है जिसमें महिलाएं एक से अधिक शादी करती है? यह है आपका जौनसारी और टोडा। और जौनसारी उत्तर प्रदेश और ये उत्तराखंड में, और टोडा आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। और इस दोनों में लड़कियों को क्या किया जाता है? मार दिया जाता है बचपन में। इसलिए महिलाएं एक से अधिक शादी कर सकती है। 3 और 4। कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से अवैध रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने अथवा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता का प्रयोग करता है, कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है साथियों? ये आपका कहलाता है हैकर। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? हैकर कहलाता है, ठीक है ना। और कंप्यूटर का एक सवाल आपको हर दिन मिलता है इस सेट में, क्योंकि आपको पता है कि बिहार दरोगा में अब कंप्यूटर के भी 1-2 सवाल आने लगे हैं। और अगर आप 20 उस सेट कीजिएगा तो 20 कंप्यूटर का सवाल हो जाएगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्याग पत्र देने वाले मंत्री का नाम बताया, तो वो कौन थे? पीके कृष्ण मेनन, जो कि वर्तमान उस समय क्या थे? तात्कालिक रक्षा मंत्री थे। उन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ ऐसे जाती है। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है? बंद वक्र में होती है। कैसी होती है साथियों? चुंबकीय बंद वक्र में होते हैं। कोली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो कोली गोपाल जो है आपका, ये असम का लोक नृत्य शैली है। संगम काल के किस शासक ने गज बेट कर हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की थी? तो संगम काल जो कि आपका कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। और गज बेटकर की उपाधि धारण की थी कृष्णदेवराय द्वितीय ने। किसने? देवराय द्वितीय ने। और हरिहर और बुक्का ने क्या किया था आपका? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके। अगला देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आज का हमारा लास्ट सवाल है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन हृदय के विकारों का पता लगाने के लिए करते हैं या शरीर में असमानता के लिए? सीटी स्कैन जो है ये करते हैं आपका शरीर में, इसके लिए असमानता के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपको किसके लिए करते थे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय के विकार के लिए। पेसमेकर आपका हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए। कभी कभी आपको पता है कि पेसमेकर काम नहीं करता है, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगाया जाता है। ऑटो एनालाइजर है जैविक रासायनिक रासायनिक तत्वों की जांच के लिए, ठीक है ना। इस तरह से आपका सही जवाब क्या है साथियों? डी है। आज हम लोग फिर से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 7 कर लिए हैं पूरा डिटेल से। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप क्या कीजिए, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और क्या कीजिए, खूब मन लगा कर पढ़िए। और यकीन मानिए कि जल्द ही आपका बिहार दरोगा का वैकेंसी क्या है? आने वाला है। इसलिए घबराना नहीं है, बस क्या रखना है? हिम्मत रखना है, सब्र रखना है। सब्र सब्र के साथ आप क्या कीजिएगा? अगर सब्र के साथ आप लोग काम कीजिएगा तो आपका जरूर होगा, सब कुछ होगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।